जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कंठी पहनने वाला, वैष्णव छाप धारण करने वाला, वो चाहे किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, वो पूजनीय है, क्योंकि वो भगवान के आश्रित है। और भगवान के आश्रित हो जाने वाले व्यक्ति की जाति पाति नष्ट हो जाती है। कि अगर आपको अपने घर में कोई अमंगल नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव मंगल ही मंगल हो, आपके घर में सदैव उन्नति ही उन्नति हो, आपके बच्चे खूब मेधावान हो, खूब प्रखर हो, पढ़ाई लिखाई, तो भगवान के दर्शन के पश्चात भक्ति का रंग चढ़े कि नहीं चढ़े नहीं पता, लेकिन भक्तों के संग के पश्चात भक्ति का रंग अवश्य चढ़ेगा। दर्शन करने आए, धाम के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, घर लौट गए, फिर वहीं माया जात। गृहस्थ में इतना डूब गए कि 1 घंटे का भी घर में नाम संकीर्तन नहीं करते हैं। जबकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अपने घर में कोई अमंगल नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव मंगल ही मंगल हो, आपके घर में सदैव उन्नति ही उन्नति हो, आपके बच्चे खूब मेधावान हो, खूब प्रखर हो, पढ़ाई लिखाई में खूब अच्छे हों, तो प्रत्येक गृहस्थ, देखो अभी किसी को यदि पता चल जाए कि हमारी मृत्यु होने वाली है, हम मरने वाले हैं, तो उसके दिन का चैन, रात की नींद गायब हो जाएगी, भोजन छूट जाएगा, जलपान छूट जाएगा, और वो दिन रात यही विचार करेगा कि ऐसा क्या करूं कि मेरा जीवन बच जाए, ऐसा क्या करूं कि मेरे प्राण बच जाएं। लेकिन जो सत्संगी है, जिसने जीवन में कभी सत्संग किया है, जिसने गुरु आश्रय लिया है, जिसने भगवत आश्रय लिया है, वो कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो कभी घबराता नहीं है। इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में रहने वाले, ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में रहने वाले लोग भी आप सुनते होंगे कि वो आत्महत्या कर लेते हैं, जिनके पास न तो धन की कमी है, न किसी व्यवस्था की कमी है, और ना ही किसी चीज की कमी है। अरबों उनके पास हैं, उनके बैंक में अरबों लाखों पड़े हैं, जिसका उनको पता भी नहीं कितने पैसे हैं उनके पास, कितनी व्यवस्थाएं हैं उनके पास, लोग भी उनको जानते हैं, सब सम्मान भी करते हैं, उसके बाद भी वो अपने प्राण त्याग देते, अपने आप ही अपने प्राण ले लेते हैं। लेकिन एक भगवत भक्त जिसने गुरु आश्रय लिया, जिसने भगवान का आश्रय लिया, उसको भले वो 4 दिन लंघन करे, 4 दिन उसको भोजन न मिले, लेकिन वो आत्महत्या नहीं कर सकता। चाहे जितनी ही विकट परिस्थिति क्यों न आ जाए, एक भक्त, एक भगवत आश्रित रहने वाला मनुष्य कभी भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता, परम धैर्यवान होता है। अब देखो, जिनकी उत्तरा जैसी माता हैं, जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भ में जाकर करी, वो परीक्षित क्यों करी, आपको अब पता चला। कितने बड़े वैष्णव हैं, कितने बड़े भगवत भक्त हैं। पता चला कि आज से 7वें दिन मैं मर जाऊंगा, तो तत्काल उन्होंने जल पान सब त्याग दिया और बच्चे को, अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाकर वो चले आए गंगा तट पर, और वही गंगा तट पर वो बैठकर ये चिंतन करने लगे कि इतना जीवन मैंने व्यर्थ गवा दिया, भगवान की बड़ी कृपा की कम से कम 7 दिन तो दे दिए मुझे, इन 7 दिनों में मुझे पता है कि मुझे नहीं जाना है, और 7 दिनों में शायद कोई ऐसा संत, शायद कोई ऐसा वैष्णव मुझे मिल जाए जो मुझे भगवान से मिला दे, जो मुझे भगवत प्राप्ति करा दे। मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ कब मेरी रक्षा करोगे, कब मेरी रक्षा करोगे। मैंने अभी भगवत प्राप्ति नहीं करी, मैंने अभी भजन नहीं कर पाया, मैंने अभी नाम जप नहीं कर पाया, आप कृपा करो और कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे भगवान के आश्रित कर दे, जिसका संग करके मुझे भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाए, जिसका संग करके मुझे श्यामा शाम के दर्शन हो जाए, ऐसा कोई प्राप्त करा दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन ही मन श्री परीक्षित जी विचार कर रहे हैं, और वहां जब राजा परीक्षित आए गंगा तट पर, तो बड़े बड़े साधु संतों को पता चला कि परीक्षित गंगा तट पर विराज रहे हैं। तो उनमें श्री पाराशर जी, श्री व्यास जी, श्री भृगु जी, श्री वशिष्ठ जी, श्री विश्वामित्र जी, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े ऋषि महात्मा, बड़े बड़े मुनि सब गंगा तट पर आ गए। लेकिन परीक्षित को किसी ने वो मार्ग नहीं दिखाया। सब जानते हैं कि परीक्षित के लिए साक्षात नंद नंदन आने वाले हैं, इसलिए सब दौड़कर चले आए कि परीक्षित जी के कारण हम सबको नंद नंदन के दर्शन होंगे। तो अपने घर में सुबह या शाम में जब सारे लोग हों घर के,
उस समय 1 घंटे का नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। चाहे सीताराम राधे श्याम कर लो, चाहे हरे कृष्ण हरे राम कर लो, चाहे राधा राधा नाम कर लो, चाहे जो आपको, जो भी जिसको आप इष्ट मानो। आपके भोले बाबा इष्ट हैं तो उनका कर लो, जो जिसके प्रति आपकी श्रद्धा दृढ़ हो उनके नाम से आप 1 घंटे का नाम संकीर्तन आप अपने घर में करके देखिए। आपकी ग्रह दशा न बदल जाए तो कहिएगा। भगवान का नाम बहुत पावरफुल है, इतनी अमोघ शक्ति भगवान के नाम में है जितनी शक्ति तो भगवान में भी नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। कहाँ लगी नाम बड़ाई, श्री राम सकहि न नाम गुण गाई। भगवान स्वयं अपने नामों का गुणानुवाद नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि अपने घर में 1 घंटे का, ज्यादा नहीं, और ऐसा नहीं 1 ही घंटे का, अरे इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो 24 घंटे में हम भगवान के लिए निकाल सकते हैं। धाम से जाओ तो एक संकल्प लेकर जाओ कि प्रभु हम धाम से तो जा रहे हैं, क्योंकि हमको और भी जिम्मेदारियां आपने दी हैं, उनका हमको पालन करना है, पर आपके धाम से जा रहे हैं। अब अपने पूरे परिवार सहित हम आपका नाम अवश्य लेंगे बैठ के, बढ़िया ढोलक मजीरा बजाते हुए उच्च ध्वनि से नाम संकीर्तन कीजिए। आप भी करिए, पड़ोसियों को भी बुलाइए, उनको भी सुनाइए, वो भी धन्य हो। आपकी वजह से 4 लोग अगर राम नाम लेने लग जाएं, राधा नाम लेने लग जाएं, सीता राम कहने लग जाएं, तो इससे बड़ा दान कोई हो सकता है? किसी को रोटी दे दोगे तो एक टाइम खा के वो पुष्ट हो जाएगा। किसी को कुछ कपड़े दे दोगे तो कितने दिन पहनेगा? ज्यादा ज्यादा साल भर पहनेगा, इसके बाद तो कपड़े बेकार ही हो जाने हैं। लेकिन आपकी वजह से अगर किसी मनुष्य ने एक बार राम नाम ले लिया तो उसका पुण्य अक्षय होकर आपको मिलेगा। इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। इसलिए सभी लोग भगवान को अगरबत्ती दिखा देना, घंटी बजा देना, ये कोई बहुत उत्तम बात नहीं है, ये तो सामान्य चीज है। लेकिन उनमें सेवा भाव रखना, संतों के प्रति सेवा भाव रखना, अपने घर के वातावरण को भक्ति मिश्रित कर देना, नाम संकीर्तन करना, राम राम करना, हेलो हाय बाय बाय छोड़कर सीता राम करना, यही हमारी सनातनी सभ्यता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखो परीक्षित जैसा धर्मात्मा जब गर्भ में आया तो भी भगवान ने रक्षा करी, और आज जब विप्र द्वारा श्राप लगा है इनको तो भी नंदनंदन आए रक्षा करने के लिए। परीक्षित बैठे हैं, रो रहे हैं, कोई ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा संत, कोई ऐसा जो मुझे बताए कि मनुष्य देही का मूल उद्देश्य क्या है। प्रत्येक मनुष्य ऐसे ही नहीं मृत्युलोक में चला आया। विचार करो कि हम कुत्ता क्यों नहीं बने, हम बिल्ली क्यों नहीं बने, हम इतने सारे जीव भटक रहे हैं, बंदर इत्यादि, हम वो क्यों नहीं बने? क्यों हमको भगवान ने मनुष्य बनाया? भैया सीधी सीधी बात है, हमको भगवान ने मनुष्य बनाया है तो इसलिए बनाया है कि राम राम कर सकें, श्री राधा राधा कर सकें, श्री कृष्ण कृष्ण कर सकें। कुत्ता बिल्ली नहीं बोल सकते, वो केवल सुन सकते हैं। इसलिए जो लोग मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, नहीं भगवान की ओर जा रहे हैं, नहीं नाम ले रहे हैं, उनको छोड़ो, अपनी संभालो, क्योंकि अकेले ही तुम जाओगे, साथ में कोई नहीं जाएगा। ये जो बोला जाता है 7 जन्मों का बंधन, फलाने इतने जन्म बंधन, कोई बंधन नहीं। अगर 7 जन्मों का बंधन होता तो पति पत्नी दोनों साथ में ही मरते, अकेले अकेले नहीं मरते। तुम अपने कर्म लेकर आई हो, अपने कर्म लेकर जाओगी, वो अपने कर्म लेकर आए हैं, अपने कर्म लेकर जाएंगे। इसलिए सबका सेवा भाव करो, सबकी सेवा करो, अपने परिवार की सेवा करो, बाल बच्चों का पालन पोषण करो, पति परमेश्वर की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, सबकी सेवा करो। परंतु यह याद रखो कि तुम्हारे स्वामी केवल और केवल भगवान हैं, उनके अलावा तुम्हारा कोई और स्वामी नहीं है। और उसका मेन उदाहरण यह है कि अभी आप किसी परिस्थिति में अगर निसहाय हो जाओ, महीने भर बीमार हो जाओ, तो घर वाले ही बेचारे परेशान हो जाएंगे। और कहीं साल भर अगर खाट पे पड़ जाओ, चारपाई पे पड़ जाओ, तो कितना भी प्रिय कोई क्यों ना हो, वो भी हाथ जोड़कर यही कहेगा भगवान अब इनको मुक्ति दे दो। इसलिए अभी समय है, चेत जाओ, बाद में जब समय नहीं रहेगा तो फिर पछताओगे। मन पछते ही है अवसर बीते, जब अवसर चला जाएगा तब पछताने से कोई मतलब बनेगा नहीं। आज नंदनंदन आए श्री परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए, उनको भगवत प्राप्ति कराने के लिए। और जो ही श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ तो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े वैष्णव उठकर खड़े हो गए, सबने साष्टांग प्रणाम किया। और श्री व्यास जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित चूक मत जाना, ये जो सामने से चले आ रहे हैं गौदोहन से ज्यादा काल तक ये रुकते नहीं हैं, जैसे ही ये आए तुम अपना प्रश्न इनके आगे रख दो। परीक्षित ने जो ही श्री सुखदेव भगवान को निकट आता देखा, साष्टांग प्रणाम किया। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः छत्रबन्धवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीथिकाः कृताः। अहो अद्य वयं ब्रह्मन्,
नाथ मेरे उद्धार के लिए ही आपका आगमन हुआ है। स्वागतम हे हरि, शरणागतम हे हरि, स्वागतम हे हरि, शरणागतम हे हरि। तत्काल चरणों में लेट गए। प्रभु बड़ी कृपा करी, आप आए। नाथ मेरा एक प्रश्न है आपसे। शुकदेव मुस्कुराए, समझ गए कि इन्हें पता है कि ज्यादा देर तक मैं कहीं रुकता नहीं, इसलिए इतनी जल्दबाजी है, इनको कहीं मैं चला ना जाऊं। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए ही आया हूं। तब श्री परीक्षित जी ने सुंदर आसन, सुंदर व्यवस्थित उनको स्थान दिया और चरणों में बैठ गए। दूर दूर तक सब साधु संत, पूरा गंगा घाट भर गया और श्री शुकदेव भगवान व्यासपीठ पर विराजमान हुए। सब साधु संत और मुख्य श्रोता बनके श्री परीक्षित जी बैठ गए। प्रश्न करते हैं, नाथ जीव के कल्याण के लिए उसको किसकी शरण लेनी चाहिए? क्योंकि प्रत्येक जीव मरने के उद्देश्य से ही, क्योंकि जब कोई जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी उसके साथ ही जन्म ले लेती है। इस कलिकाल में कोई ऐसा नहीं प्रकट हुआ जिसकी मृत्यु ना हुई हो। भगवान भी आए तो अपनी लीला का संवरण करके वो अपने धाम को चले गए। या मृत्यु लोक है या दुखालय है, यहाँ किसी को सुख नहीं। आप किसी राजा से, बहुत बड़े आदमी से, जिसके पास आपकी दृष्टि में जो बहुत धनवान है, जिसके पास कोई कमी नहीं, उससे भी आप जब मिलोगे, जब बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके पास भी कोई ना कोई कष्ट है, कोई ना कोई दुख है। दूर से हमें लगता है कि फलाना व्यक्ति बहुत सुखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका कोई निजी दुख ना हो। कोई अपने बच्चों से परेशान, कोई अपनी पत्नी से परेशान, कोई अपने पति से परेशान, कोई अपने सास ससुर से परेशान, कोई भाइयों से परेशान, सब परेशान। और अगर कोई ऐसा नहीं भी है तो अपने शरीर से परेशान, कहीं बुखार आ रहा, कहीं सर दर्द, कहीं पैर दर्द, कहीं ये फेल, कहीं वो फेल, कष्ट तो लगा रहेगा। तो सयाना वही है, बुद्धिमान वही है जो इन सबको अनदेखा करता रहे और भगवान का नाम लेता रहे। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है, जिसको ज्ञान चाहिए, उसको भगवान महादेव की आराधना करनी चाहिए। जिस भी स्त्री या पुरुष को सौंदर्य चाहिए वो अप्सराओं की उपासना करें। जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए, जिस व्यक्ति को भगवान चाहिए, जिसकी कोई कामना नहीं, जो निष्काम है, ऐसे व्यक्ति को अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामोदारधीर तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अर्थात जिस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए उसको तो नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उसको भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि भगवान ऐसे हैं जो आपको निष्काम बना देंगे, अपना स्वरूप दे देंगे, अपना लोक दे देंगे, अपना धाम दे देंगे। स्वयं को दे देने में केवल नारायण ही समर्थ हैं, भगवान ही समर्थ हैं। क्योंकि श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धर्म। भगवान लक्ष्मीपति हैं, भगवान भूदेवी के पति हैं, भगवान दशों दिशाओं के पति हैं, भगवान प्रकृति के पति हैं, भगवान सबके स्वामी हैं। इसलिए सब कुछ देने में तो केवल भगवान ही समर्थ हैं। अहमेवाशमेवां यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान दिख नहीं रहे हैं, शब्द आया, हे ब्रह्मा, इस सृष्टि में तुम जहां जो भी देख रहे हो, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है और जहां तक तुम नहीं देख पा रहे हो और जहां तक देख पा रहे हो, वहां केवल और केवल मैं ही मैं हूं। तुमको प्रकट करने वाला मैं हूं। जैसे अब देखो उदाहरण, मानो सोने की ईंट है, अगर उसका कोई आभूषण नहीं निर्माण हुआ तो उसको क्या बोलेंगे कि सोना है। लेकिन उसी सोने से जब आभूषण बन जाए, गले का बन जाए, हाथ के बन जाए और माथे की बन जाए, जब कई आभूषण बन जाए तो वो सोना तो बोला जाएगा, लेकिन उसका एक नाम हो जाएगा कि भैया ये गले का है, ये हाथ के कंगन है, ये कान के कर्णफूल हैं, ऐसे नाम दे दिया जाएगा। लेकिन जब उसको सुनार वापस आप करने जाओगे, किसी कारणवश उसको दे दोगे, तो वो उसको पुनः गलाएगा और फिर उसको उसी सोने में, उसी जो ईंट थी उसी सोने में पुनः उसी में रख देगा। फिर वो जहाँ से निकल कर वो आभूषण बना था वहीं फिर से सोने में मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हम सब हैं, भगवान के अंश से निकाले गए। भगवान ने हमें प्रकट किया तो हमें अलग अलग नाम मिल गए,
और पुनः जब मृत्यु को प्राप्त करके हम भगवान या आत्मा जब परमात्मा में मिल जाएगी तो वो पुनः परमात्मा ही हो जाएगी, पुनः अपने उसी स्वरूप में विलय हो जाएगी। श्री ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम मुनि का प्राकट्य हुआ। भृगु, वशिष्ठ इत्यादि इत्यादि 9 ब्रह्म ऋषि श्री ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए, देवर्षि नारद इत्यादि। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम स्त्री और पुरुष के जोड़े को प्रकट किया, मनु महाराज और महारानी शतरूपा। श्री मनु महाराज के 5 संतानें हुई, जिसमें 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए, देवहूति, प्रसूति और आकुति। पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। भगवती मैया देवहूति ये बीज की कन्या थी। इनका विवाह श्री कर्दम मुनि जी के साथ हुआ, जिसके लिए कर्दम मुनि जी ने 10,000 वर्ष तपस्या करी, तब उनको देवहूति जैसी पत्नी प्राप्त हुई। कर्दम जी के यहाँ श्री कपिल देव भगवान 10वें रूप में अवतार लेकर आए, 10वीं संतान के स्वरूप में श्री कपिल देव भगवान अवतार लेकर आए। कर्दम मुनि अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर वन चले गए। बोले, देवी अब हम तपस्या के लिए जा रहे हैं और भगवान तो स्वतः हमारे यहाँ आए हुए हैं, अब तुम्हारा कल्याण वही करेंगे। तुम्हारे अंदर जो जो प्रश्न हो, जो जो विषय हो, तुम उनसे प्रश्न करना और वो तुम्हें उपदेश देंगे, जिसके कारण तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री देवहूति मैया ने कर्दम मुनि के जाने के पश्चात कपिल देव भगवान जी से प्रश्न किया, जिसमें उन्होंने पूछा, प्रभु भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तो अत्यंत दुर्लभ चीजें हैं, अत्यंत दुर्लभ स्थितियां हैं। जीव मात्र के हृदय में भक्ति कैसे प्रकट हो और भक्ति को प्रकट करने के लिए जीव को क्या साधन करना चाहिए। तब श्री कपिल देव भगवान ने कहा कि सर्वप्रथम जीव को अगर उसको भक्ति चाहिए, अगर उसको प्रेम चाहिए, तो उसको अपने हृदय में दैन्यता प्रकट करनी चाहिए। क्या प्रकट करना चाहिए? दैन्यता। एक भक्त का दैन्य होना अति आवश्यक है। जब तक हमारे हृदय में सूक्ष्म अहंकार रहेगा किसी के प्रति, किसी भी स्थान के प्रति या अपने शरीर के प्रति या अपने ज्ञान के प्रति या अपने ऐश्वर्य के प्रति, तब तक वो हमें नहीं प्राप्त हो सकता जो हमें चाहिए। इसलिए एक भक्त के अंदर दैन्यता होना अति आवश्यक है। दूसरा कि अगर उसने एक बार ये कह दिया कि नाथ मैं आपके शरणागत हूँ, तो फिर उसको अपनी उसी बात पर रहना चाहिए। एक बार अगर शरण ग्रहण कर ली तो फिर अपनी चिंता छोड़ दो कि मेरा क्या होगा, मुझे भगवान मिले न मिले, ये चिंता छोड़ देनी चाहिए। नेत्र बंद करके भगवान के आश्रित हो जाना चाहिए कि मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ नाथ, मैं आपका हूँ। मेरी चिंता अब मुझे नहीं, अब सारी जिम्मेदारी आपकी है। आप चाहो तो उबारो और आप चाहो तो डुबा दो नाथ। मैंने एक बार आपकी शरण ग्रहण कर ली तो मैं अब किसी और के द्वार नहीं जाऊंगा, किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, ऐसे गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे। हम आपके हाथों बिक चुके हैं नाथ। आप चाहे भूखा रखो और चाहे मालपुआ खिलाओ, आपके सहारे हैं। आप ऐसे रखो तब भी खुश, आप वैसे रखो तो भी खुश। ऐसी भावना प्रत्येक जीव यदि अपने मन में बैठा ले तो भगवान, इसी भावना के साथ तो भगवान आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। और ये भी कहते जाओ भगवान हम आपकी शरण में हैं, और ये भी सोचते जाओ रात में क्या व्यवस्था रहेगी। ये दोहरी चीज नहीं करो। एक बार जो ग्रहण कर लिया सो ग्रहण कर लिया। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। हाँ असहाय नाथ में तुम बिन, हाँ असहाय नाथ में तुम बिन कौन भला है मेरो, कौन भला है मेरो। मोह
करने की आवश्यकता है। ज्ञान वैराग्य स्वयं पुष्ट हो जाएंगे। जब आपकी अंतर आत्मा में भक्ति उदय होगी तो उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाएंगे। भक्ति आकर्षित करती है ज्ञान वैराग्य को, भगवान को, संतों को, भक्तों को, वैष्णव जनों को। भक्ति स्वतः प्रकाशित होती है, ये दिखावे की चीज नहीं। आप भगवत नाम लो, आप संतों का आदर सम्मान करो, आप गुरुजनों का आदर सम्मान करो, आप ऐसे लोगों का सम्मान करो जो आपको भगवान के पथ पर चलने की प्रेरणा दें, तो स्वतः भगवान आपके हृदय में प्रकाशित होंगे। आपको साधन करने की भी आवश्यकता नहीं, आप बस चल दो आंख बंद करके। आप ये मत सोचो कि आगे क्या होगा। भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। बोले मैया सबसे अच्छी बात है कि जीव को, कलिकाल के जीव को भक्ति मार्ग पर ही चलना चाहिए। ये योग तप, ये साधन, ये सब योगियों के लिए हैं। और कलिकाल का जीव योगी नहीं, भोगी है। वो योग भी करने की इच्छा रखेगा तो सोचेगा इसका भोग कैसे किया जाए। इसलिए ज्ञान वैराग्य का मार्ग तो ज्ञानियों के लिए है, वैरागियों के लिए है, समर्थ लोगों के लिए है। भक्ति मार्ग पर चलोगे तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएंगे। बोले मैया देखो, भक्ति का मार्ग है बिल्ली के बच्चे की तरह और ज्ञान का मार्ग है बंदर के बच्चे की तरह। कैसे? बोले भक्ति मार्ग में रहने वाले जीव का भगवान वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे एक बिल्ली अपने बच्चों की रक्षा करती है। जिन दांतों से बिल्ली चूहे को मारकर खा जाती है, उसी मुख से, उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है, पर एक खरोंच नहीं लगने देती है। भक्ति भी अपने बच्चों की रक्षा ऐसे ही करती है। ज्ञान का आश्रय लेने वाले अपने आप संभल कर चलते हैं। जैसे बंदर को देखा है, अपने बच्चे को छोड़ देता है, फिर वो कूदता फांदता स्वयं अपनी दौड़ कर अपनी माता को पकड़ता है। माता ध्यान नहीं देती है, बच्चा पकड़ता है, इधर उधर कूद फांद कर चली जाती है। तो इसलिए ज्ञान पथ पर चलने वाले महापुरुष स्वयं समर्थ होते हैं नियमों का पालन करने में, वेद मर्यादा का पालन करने में। लेकिन भक्ति सहज है, सरल है। और भक्ति होगी तो ज्ञान वैराग्य, जहां माता जाएगी वहां पुत्र अपने आप ही चले जाएंगे। कपिल देव भगवान कहते हैं मैया आपको क्या समझ में आया? मैंने योग विधि बताई, ज्ञान विधि बताई, इन सब में आपको क्या समझ में आया? भगवती देवहूति मैया कहती हैं भगवान अहो बतश्वापसो तो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुरनाम गृह्णन्ति ते। बोले भगवान वो चांडाल भी परम पूज्य है, परम पूजनीय है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम हो। कंठी पहनने वाला, वैष्णव छाप धारण करने वाला, वो चाहे किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, वो पूजनीय है, क्योंकि वो भगवान के आश्रित है। और भगवान के आश्रित हो जाने वाले व्यक्ति की जाति पाति नष्ट हो जाती है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। देखो जाति पाति वर्ण व्यवस्था हमारे इस संसार के लिए है, वस्तुतः प्रकट तो सब भगवान के द्वारा ही हुए हैं। इसलिए भगवान कुछ नहीं देखते, भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं। अगर भगवान श्रद्धा न देखते, जाति पाति देखते, तो शबरी मैया और ये इतनी दिव्य दिव्य जो माताएं कैसे भगवान को प्राप्त कर, जटायु जैसे कैसे भगवान को प्राप्त कर पाते? किसी ने कभी सुना कि जटायु ने समाधि लगाकर बैठे और उन्होंने तप किया? किसी ने सुना कि जटायु बैठकर 11 माला करते थे सुबह और 11 माला करते थे शाम? किसी ने सुना? लेकिन जटायु को जो प्राप्त हुआ दशरथ जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। जटायु जी को भगवान उनके मर जाने के पश्चात उनका अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने अपने हाथों से किया। काका श्री कह के संबोधित किया जटायु जी को। इसलिए ये मत सोचो कि अभी देखो, अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे नहीं होने देंगे गलत। अपने मन में संकल्प कर लो कि अभी जो गलतियां हुई, इससे पूर्व जो अपराध हुए, वो तो मानो बन गया, अब उनका कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन आगे न बने ऐसा संकल्प करना चाहिए और फिर भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए। इतना सुंदर उपदेश दिया श्री कपिल देव भगवान जी ने भगवती मैया देवहूति को कि भगवती देवहूति मैया एक नदी के स्वरूप में परिवर्तित होकर बहने लगी। भगवान को प्राप्त कर लिया उन्होंने। कपिल देव भगवान वहां से उठकर और सीधे गंगा सागर में जाकर समाधिस्थ हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्वासी क्वासी महाभुज